क्या नैयर आप आ रही हैं? बहुत बुरी खबर लाई हो तुम रोमी। अरे बजने देती फोन को। एक तो न जाने तुम दोनों की अकल को क्या हो जाता। पहले मेरे पाँव में दर्द, अब उनके आने से मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाएगा। गाजी, तुम इतनी बुरी शक्लें क्यों बना रहे हो? मेहमानों के आने से खुश हुआ जाता है। नैयर आपा के आने से सिर्फ वही खुश हो सकता है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। माय डियर मामा, आप इस वक्त रूमी को भूलें। देखिए देखिए, जब से फोन आया है मुस्तकिल मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। और हो भी क्यों ना, आखिर सासू माँ जो है इनकी, इस बेवकूफ से ज्यादा इस वक्त और कोई खुश नहीं है। नैयर आपा के साइड इफेक्ट से वाकिफ नहीं है बेचारी। होने दो खुश, हम तो सिर्फ इसके लिए दुआ खैर ही मांग सकते हैं। सरमत को यही वालदा मिली थी। यार हद हो गई है। इंसान का अपना भी कोई स्टैंडर्ड होता है यार। पर ऐसी बुरी भी नहीं है बेचारी, तुम तो बिला वजह उनके पीछे पड़ जाते हो। बस जरा सी अंदाज की तो तेज है। बस अंदाज, पूरी की पूरी तीर अंदाज है वो। और उन्होंने वो तीर चलाए कि याद रखेगी। बुरी बात है। जानती हूँ मैं सब कुछ। अच्छा। आज रात तो लगता है मैडम के ख्यालों में गुजर गई। वैसे आज़र भी हद करता है भाई। अच्छी से अच्छी जॉब छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा ना तो सारी जिंदगी ना खुद सेटल होगा और ना तुम्हें सेटल होने देगा। मम्मा आप नहीं समझेंगी, आज़र जो है ना वो आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करना उसके लिए नामुमकिन है। और वो उन लोगों जैसा तो बिल्कुल नहीं है जो हर कीमत पे अपनी जॉब बचाने की कोशिश करता है। ये सब कहने की बातें, अगर उस पर कोई जिम्मेदारी पड़ती ना तो फिर मैं देखती उसके कायदे और कानून कहाँ जाते। उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अहमद भाई जैसा शफीक बाप उसके सर पर है। खैर ये बताएं कि आज का क्या प्रोग्राम है आपका? शीरीन खान के पास लंच है, उसके बाद हमारी ग्रुप की मीटिंग भी है। दरअसल इस साल जो बेसहारा लड़कियों की दरखास्तें आई ना शादियों के लिए, उनको डिस्कस करना है। तो यानी आज आप बहुत बिजी होंगी। ऐसा ही है। चले तो फिर रात में मुलाकात होती है। मुझे आज़र के साथ कहीं जाना है। Allow me to go. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। You too.